इससे ज्यादा मजेदार, स्पाइसी, यूनिक और तगड़ा बीफ यखनी पुलाव आपने कभी पहले ट्राई किया ही नहीं होगा। ट्राई करना तो बहुत दूर की बात, आपने ना सुना होगा ना देखा होगा। आप देख सकते हैं कि टमाटर और मिर्ची अच्छे से कुक हो गई हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सारे के सारे मसाले। ऑयल सेपरेट हो गया है, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। मिक्स करूंगी। बहुत ही सिंपल सी, क्विक सी बन जाने वाली ये रेसिपी है। ये देखिए जी, माशाल्लाह कितना प्यारा सा जबरदस्त सा हमारा पुलाव तैयार हुआ है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शंसा अरसलान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद शंसा। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है एक बहुत ही जबरदस्त सा डिलीशियस सा पुलाव। पुलाव तो आपने बहुत बार ट्राई किया होगा, यखनी पुलाव भी आप यकीनन बना चुके होंगे, लेकिन आज आप मेरे साथ बनाए बीफ यखनी पुलाव। बहुत ही इजी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, झटपट से बन जाएगी। तो चले जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स की तरफ जाते हैं और बिस्मिल्लाह पढ़ के इसको स्टार्ट करते हैं। 1.5 किलो मैंने बोनलेस बीफ लिया है। साथ में इसके अंदर डालूंगी 1 टेबल स्पून ये मेरे पास है नमक। साथ मेरे पास ये 1 लीटर के करीब पानी। ये जो मैंने मसाले वाली पोटली तैयार की थी ये इसके अंदर डाल दिया। पोटली तैयार करने के लिए मैंने लिया है 1 टीस्पून जीरा, 2 लौंग, छोटा सा टुकड़ा बादियान का फूल, 1 छोटी इलायची, छोटा सा टुकड़ा जायफल का, छोटा सा टुकड़ा जावित्री का, छोटा टुकड़ा दालचीनी, 1/2 टीस्पून काली मिर्च और 1 बड़ी इलायची। अब एक ये मैंने साफ मलमल का कपड़ा ले लिया है, इसके ऊपर मैं ये सारे मसाले डाल दूंगी। साथ इसके ऊपर ये एक मैं तेज पत्ता भी डाल दूंगी। इस पोटली को अच्छे से बांध लेना है। अब इसके ऊपर मैं कवर लगाऊंगी प्रेशर कुकर का और तकरीबन 25 मिनट के लिए गोश्त को अच्छे से गला दूंगी। चले जी, यहाँ मैं इसके ऊपर ये कवर लगा देती हूँ। फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया है। 25 मिनट के लिए गोश्त को गलाना है और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। 25 मिनट हो गए हैं। एहतियात के साथ मैं प्रेशर कुकर को ओपन करूंगी। गोश्त अच्छे से गल चुका है। सबसे पहले मैं इसमें से ये मिसालों वाली पोटली बाहर निकाल दूंगी। सारा एसेंस इसका इस तरह निचोड़ के अंदर डाल दूंगी। गोश्त भी अलग कर लूंगी और यखनी अलग कर लूंगी, गोश्त अलग कर लूंगी। एक पतीले में 1 कप ऑयल डालना है। उसके अंदर ये स्लाइस में कटी हुई एक मीडियम प्याज है, ये डाल लूंगी। प्याजों का कलर मैंने ब्राउन करना है, तब तक इसे मैंने पकाना है। कंटिन्यूसली चलाते हुए मैं प्याजों को ब्राउन करूंगी ताकि इक्वली कलर चेंज हो प्याजों का। प्याजों का कलर चेंज हो गया है। 2 टेबल स्पून मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट था, उसके अंदर 2 टेबल स्पून मैंने पानी डाला है, इसके अंदर डाल दूंगी। इतनी प्यारी खुशबू आ रही है अदरक लहसुन की, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये खुशबू मुझे खानों में सबसे ज्यादा पसंद है। 4 मेरे पास सब्ज मिर्चें थी, उनको मैंने इस तरह से काट लिया है। 2 मेरे पास मीडियम साइज के टमाटर थे, इनको मैंने चॉप कर लिया है, इसके अंदर डालूंगी। मिक्स करना है। जब तक मैं इसको मिक्स कर रही हूँ, आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लग रही है तो मेरी रेसिपी को लाइक भी कीजिए। आप देख सकते हैं कि टमाटर और मिर्ची अच्छे से कुक हो गई हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूंगी सारे के सारे मसाले। 2.5 टेबल स्पून नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। 2 टेबल स्पून सुर्ख मिर्च पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया। देसी खानों का सबसे इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट कुकिंग विद शंसा का होममेड गरम मसाला। रेसिपी का लिंक मैं ऊपर शेयर कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसके अंदर डालूंगी। अच्छे से मिक्स करूंगी। बॉईल किया हुआ बीफ इसके अंदर डाल दूंगी। 3 से 4 मिनट इसकी अच्छे से फ्राई करनी है। मैंने बोनलेस गोश्त लिया है, आप हड्डी वाला गोश्त भी ले सकते हैं। ऑयल सेपरेट हो गया है, इसकी अच्छे से भुनाई हो गई है। ये मेरे पास यखनी है जो मैंने प्रिपेयर की थी। 5 कप मैंने चावल लिए हैं, 6 कप यखनी है। चावलों से 1 कप एक्स्ट्रा मेरे पास यखनी है, के अंदर मैं ये डाल दूंगी। ये देखिए जी, माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा सा कलर आ रहा है, आप लोग देख सकते हैं। इसको मिक्स कर दिया मैंने। थोड़ा सा इसमें बॉईल आते तक मैं इसको पकाऊंगी। इसके ऊपर मैं लगाऊंगी कवर और इसको तब तक पकाना है जब तक पानी के अंदर अच्छा सा बॉईल नहीं आ जाता। ये देखिए जी, पानी के अंदर बॉईल आना स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा मिक्स करूंगी। ये मेरे पास 5 कप चावल हैं, इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखा था, के अंदर डाल दूंगी। मिक्स करूंगी। बहुत ही सिंपल सी, क्विक सी बन जाने वाली ये रेसिपी है। आपने जरूर इस रेसिपी को ट्राई करना है और मुझे फीडबैक देना है। इसके ऊपर मैं कवर लगा रही हूँ और 2 बार दरमियान में मैं इसको हिलाऊंगी। तब तक पकाना है जब तक पानी खुश्क नहीं होता। एक बार मैं इसको मिक्स कर लूंगी अच्छे से। दोबारा बता दूं, 5 कप चावल थे,
6 कप यखनी के डाले हैं मैंने, और चावलों को मैंने आधा घंटा पहले भिगो के भी रखा था। कवर लगा दूंगी। ये देखिए थोड़ा थोड़ा सा पानी अंदर रह गया है, बहुत थोड़ा, तकरीबन 1/4 कप के करीब इसके अंदर पानी रह गया होगा। अब मैं इसके ऊपर दम लगा देती हूँ थोड़ा सा मिक्स करके। ये देखिए ये मेरे पास थोड़ा सा फ्रेश पुदीना है, इसको इसके ऊपर मैं रख दूंगी दम लगाने के लिए। इससे बहुत ही अच्छी पुलाव में खुशबू आएगी। इसके ऊपर मैं कवर लगा दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए दम पे रख। फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। ये देखिए जी माशाल्लाह कितना प्यारा सा जबरदस्त सा हमारा पुलाव तैयार हुआ है, अच्छा सा कलर इसका आया है। अब मैं ये इसके ऊपर से पुदीने के पत्ते उठा लूंगी, चावलों को थोड़ा सा मिक्स करूंगी और फिर इसे डिश आउट करूंगी। तो चले जी यहाँ पे मैं इसे डिश आउट करती हूँ। देखिए किस तरह से एक एक चावल बहुत ही प्यारा, खुशबूदार और जबरदस्त सा ये तैयार हुआ है पुलाव। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है, आपने जरूर ट्राई करनी है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। चले इसको मैंने डिश आउट कर लिया, अब इसकी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। झटपट सा हमारा बीफ यखनी पुलाव बिल्कुल रेडी है। जल्दी से मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ कि ये कैसा बना है। बहुत ही मजे का स्पाइसी सा चटपटा सा ये पुलाव तैयार हुआ है। आपने इस रेसिपी को जरूर ट्राई करना है और मुझे अपना फीडबैक देना है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।